दोस्तों जब इसका क्लच हाउसिंग कटा हुआ रहता है तो इसमें जो क्लच प्लेट लगी हुई होती है, ये क्लच प्लेट कुछ इस तरीके से लगा हुआ होता है। तो जब हम क्लच यूज करेंगे, क्लच हम जब दबाएंगे तो इस क्लच प्लेट को ऊपर नीचे होने में परेशानियाँ होती है। ठीक है, जब हम क्लच को दबाते हैं तो ये क्लच ऑटोमेटिक फ्री होती है, तभी हमारी गाड़ी रुकती है। और जब ये कटा हुआ रहेगा, ये पार्ट अगर कटा हुआ रहेगा तो इस जगह से क्लच को आगे पीछे होने में दिक्कत होगी। इसीलिए हमें ये चेंज करा देना चाहिए। और बाकी इतना ज़रूरी भी नहीं है कि इसे चेंज नहीं कराएंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी, कोई समस्या आएगी, ऐसा भी कोई बात नहीं है। बाकी जब आप इस क्लच हाउसिंग को लगवाएंगे या लगाते हैं तो इसे आप एक बार चेक ज़रूर कर लें। ये प्लेट बिल्कुल फ्री जाना चाहिए, इसके अंदर ऊपर नीचे फ्री रहना चाहिए। जबकि ये थोड़ी बहुत अभी जाम चल रही है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा हमें रेती से इसे घिसना पड़ेगा, तभी ये फ्री होगी। इस पार्ट को हम थोड़ी बहुत, इस पार्ट को हम, इस पर नोकीली वाली पार्ट होती है, इसे हम थोड़ा बहुत घिसेंगे रेती की मदद से, तब ये फ्री चली जाएगी। इसे फ्री करना हर हाल में ज़रूरी है। अगर फ्री नहीं करेंगे तो फिर गाड़ी चलाने में या फिर गियर लगाने में आपको दिक्कत करेगी इसके ज़रिए से। ये कर लेना आपको बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो मैंने आपसे यही कहा कि अगर इसे चेंज करा लेते हैं तो अच्छा है, नहीं भी कराते हैं तो भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। लेकिन बेहतर है कि ज़्यादा अगर कटा हुआ रहे तो चेंज करा लेना चाहिए। थोड़ी बहुत दाग होने की वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा कट जाने की वजह से आगे पीछे ये होने में दिक्कत करती है।